सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने के 5 सुझाव। जिन लोगों का दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं करता उसमें खराबी होती है, जैसे पत्थर मारना, बिना कारण गाली देना, अकेले ही कुछ ना कुछ बोलते रहना आदि। ऐसी असामान्य क्रियाएं करते हैं। इन असामान्य क्रियाओं को करने के कारण लोगों को उन पर संशय हो जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं ये व्यक्ति कब हम पर आक्रमण कर दे, ना जाने कब हमें पत्थर मारने लगे, कब हमारा गला घोट दे या कोई और हानि कर दे। इस प्रकार की आशंका जिन लोगों पर हो जाती है उन्हें मानसिक रोगी या पागल माना जाता है और उन्हें मानसिक रोगियों के अस्पताल में, पागल खाने में भेज दिया जाता है। वहाँ उनकी चिकित्सा चलती है। इन्हें तो सभी जानते हैं कि ये लोग पागल हैं, परंतु दिन भर सामान्य क्रियाएं करने वाले लोग, आम आदमी भी जब कुछ देर के लिए क्रोध में आ जाते हैं तब उनकी क्रियाएं भी असामान्य हो जाती हैं। वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, शांति से बात नहीं करते। बर्तन या जो भी वस्तु हाथ में आ जाए उसी को उठा उठा कर फेंकते हैं। अनियंत्रित भाषा बोलते हैं, गालियां भी देते हैं। ये सारे लक्षण भी असामान्य क्रियाओं के हैं और पागलपन की भी यही परिभाषा है कि असामान्य क्रियाएं करना पागलपन है। तो ऐसा समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति क्रोध में आकर ऊपर बताई असामान्य क्रियाएं करता है तो उतनी देर के लिए वह भी पागल ही होता है। जितनी देर तक उसे क्रोध दबाए रखता है उतने समय में उसका भी कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब कौन सा गलत कदम उठा दे। तब बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करती, इसलिए क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी कुछ देर का पागलपन ही है। और जल्दी जल्दी बार बार क्रोध करने से व्यक्ति पूरी तरह से पागल भी हो जाता है। जब क्रोध दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब बुद्धि ठीक काम करती है और फिर व्यक्ति को पश्चाताप भी होता है। यदि नहीं समझेगा कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा, और उस परिस्थिति को सुधारने के लिए जो भी अगला उचित कदम उठाना होगा उसे शांति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ही उठाऊंगा। ऐसा करने से आपका मन, बुद्धि शांत रहेगा, आपका क्रोध पर नियंत्रण बना रहेगा। कि मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की, ऐसी क्रियाएं क्यों की, मैंने ऐसी भाषा क्यों बोली। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, पश्चाताप से बचने के लिए, कुछ देर के पागलपन से बचने के लिए ये आवश्यक है कि आप सावधान रहें, क्रोध ना करें। आप पश्चाताप करने की स्थिति से बच सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आनंद से अपना जीवन जी सकेंगे। यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो आपका क्रोध आप पर ही नियंत्रण कर लेगा। और तब यदि क्रोध में आकर आपने कुछ बड़ा गलत कदम उठा दिया तो कभी
ऐसा ना हो कि लोग आपको भी पागल खाने में या जेल में पहुंचा दें, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी संसार में कभी कभी देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना सुनने को मिली। लगभग 1 वर्ष का कोई छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी माँ लगभग 100 मीटर दूर कुछ काम से गई थी। बच्चा पिता के पास था। पिता ने बच्चे को रोने से चुप कराने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ और क्रोध में आकर उसने बच्चे की गर्दन मरोड़ दी तथा बच्चे को मार दिया। यदि क्रोध में आकर इस प्रकार के काम करेंगे तो वही परिणाम होगा। या तो लोग आपको पागल खाने भेज देंगे या न्यायालय आपको जेल भेज देगा। इसलिए सावधानी का प्रयोग करें, क्रोध करने से बचें। क्रोध को नियंत्रित करने में यहाँ 5 सुझाव दिए गए हैं। पहला है, प्रतिदिन सुबह उठकर पहला संकल्प यही करें कि दिन भर के व्यवहार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करूँगा, शांति से बात करूँगा। दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करूँगा। यदि वह मेरी बात ठीक से समझ लेगा तो ठीक है। अपने सामान्य क्रोध के बारे में सोचें कि आम तौर पर आपको किस बात पर गुस्सा आता है। फिर ध्यान दें कि आपका शरीर क्रोध के बढ़ने पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। जब आप जानते हैं कि आपको गुस्सा किस कारण से भड़कता है और जब गुस्सा बढ़ता है तो कैसा महसूस होता है, तो आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण से बाहर जाने से पहले ही शांत होने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है, 1 मिनट शांत हो जाएं। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो गुस्से को बाहर निकालने के लिए उस जगह से चले जाएं और कुछ पल अकेले में बिताएं। आखिरी चीज आप जो करना चाहेंगे वे है ऐसी बातें कहना जो आप नहीं कहना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप परेशान हैं। दूसरे कमरे में जाइए और गहरी सांस लीजिए। फिर सोचिए कि इस मुद्दे को शांत और संयमित तरीके से कैसे सुलझाया जाए। तीसरा है, शांतिदायक व्यायाम करें। श्वास संबंधी व्यायाम, ग्राउंडिंग रूटीन, ध्यान या कठोर शारीरिक व्यायाम भी आपको क्रोध से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं और आपका गुस्सा फूटने वाला है तो टहलें या दौड़ें, कसरत करें या खुद को शांत करने के लिए सरल, अधिक कोमल व्यायाम करें। चौथा तरीका है, संघर्ष का सही तरीके से सामना करें। एक बार जब आपको अपने विचारों को इकट्ठा करने का समय मिल जाए तो सोचें कि आप इस मुद्दे से कैसे निपटने जा रहे हैं। अपने दृष्टिकोण और अपने संभावित प्रतिक्रियाओं पर अपने दिमाग में विचार करें ताकि आपके पास समस्या को हल करने के लिए कम से कम एक योजना का ढांचा हो। याद रखें, हालांकि हर बहस ऐसी नहीं होगी जिसे आप पार कर सकें। कभी कभी जो व्यक्ति आपसे बहस करता है वह समाधान नहीं ढूंढना चाहता, वे बहस करना चाहता है। वे आपको पहले से भी ज्यादा क्रोधित करना चाहता है। उस व्यक्ति के पास जाने के बजाय जहां वह चाहता है कि आप हों, स्थिति को छोड़ दें,
किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा जो वास्तव में लड़ना चाहता है। अपने नुकसान को कम करें और अपने दिन के साथ आगे बढ़ें। 5वां है सहायता मांगे। शायद आपने पाया है कि आप पहले से कहीं ज़्यादा बार गुस्सा महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में पहले से ज़्यादा मुश्किल हो रही हो। अगर आपने गुस्सा करने से बचने की कोशिश की है और आपके समाधान के तरीके अप्रभावी साबित हुए हैं, तो शायद आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। जब आपको मदद की जरूरत हो तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। जय श्री राम।